वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है कि हम किस तरह से अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, हम किस तरह से अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, हम किस तरह से कोरोना से लड़ सकते हैं, हम किस तरह से अपने फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें होम्योपैथी क्या मैनेज करती है और ये सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो ये बता रहा है कि हमारे मुल्क में जो पैनिक कंडीशन हो चुकी है कि हर तरफ कोरोना की जो मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस दिखाई जा रही हैं और पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा वायरस जो है वो अफेक्टेड हो रहा है, बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं और वायरस बहुत सारे लोगों को अफेक्टेड कर रहा है। बेचारा खुद नहीं अफेक्टेड हो रहा, अल्लाह करे कि वो खुद भी अफेक्टेड हो जाए और हमें छोड़ के चला जाए। बहुत सारे लोगों को अफेक्टेड कर रहा है, जिससे हो क्या रहा है देखने में कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 95 से ड्रॉप करके आपकी सैचुरेशन जो है 95 से डाउन होने लगती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और आपको फीवर होने लगता है। तो होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करती है और ये क्या है क्या नहीं है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक्चुअल में कोरोना वायरस जो है ना, मैं अपने तमाम वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये इतनी ज़्यादा खौफनाक चीज़ नहीं है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ज़बरदस्ती आपकी सांस से आपके अंदर दाखिल होकर आपको तबाह कर देगी। अगर आप अपने आप को, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को मेंटेन रखें, अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को ठीक रखें, अपने आप को घर के अंदर महफूज रखें, तो आप कोरोना से डेफिनेट बचेंगे, इंशाल्लाह बचेंगे। और इस मुल्क को इस कंडीशन से, जो हमारे हमसाया मुल्क में और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो कंडीशन प्रेजेंट है, उससे बचाने के लिए यही एक हल है कि प्लीज़ घर में रहिए सारे लोग और अपनी ऑक्सीजन को जो है वो मॉनिटर करते रहिए, अपने सांस को जो है वो बेहतर करते रहिए। आज मैं आपके साथ 2 होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूंगी जो मेडिसिन्स आपके सांस को मेंटेन रखेंगे, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। अब कोरोना वायरस में फ्लू के जो सिम्टम्स आ जाते हैं, उसमें होता क्या है, सबसे ज़्यादा जो पैनिक कंडीशन क्रिएट हो रही होती है वो होती है कि आपका एकदम सांस का ख़राब होना और आपको फीवर का हाई हो जाना। और फीवर जब बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि मुझे कोरोना हो गया, कि बस अब मैंने मर जाना है। उस पैनिक अटैक की वजह से वो मर भी जाते हैं। तो मैं आज जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ, ये आपके फीवर को कंट्रोल करें, आपकी बॉडी के अंदर से नज़ा की जो तकलीफ़ है उसको कम करती है। जब आप ज़िंदा होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आसानी करती है, और जब हमारा टाइम पूरा हो जाता है तो वाहिद मौत में भी आसानी करने वाली दवा है। तो ये आपकी ज़िंदगी को, आपके इम्यूनिटी को बेहतर करती है। अगर आप देखें, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि कार्बोवेज जो है वो गैस की दवाई है। बेसिकली ये जो मेडिसिन है वो गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ को ठीक करती है। तो होता क्या है कि जब आपको गैस्ट्रिक भी होता है तो आपको लगता है आपका सांस रुक रहा है, आपको हार्ट की फीलिंग्स आ रही हैं, आपको हार्ट अटैक की फीलिंग्स आ रही हैं, आपको लग रहा है आपके दिल के ऊपर दबाव है, देन भी कार्बोवेज उसको ठीक करती है। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को मेंटेन रखती है कार्बोवेज। अगर आपको लगे कि आपकी ऑक्सीजन 95 है तो आपको कार्बोवेज को सुबह और शाम ले लीजिए 200 में, तो आप इंशाल्लाह आपका जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन 90 ड्रॉप करती है, 95 से 90 पे चली जाती है, तो आपको कार्बोवेज को 30 में हर घंटे बाद लेना, और तब तक लेना जब तक आपकी जो सैचुरेशन है वो आपकी 95 पे नहीं चली जाती है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई और इलाज चल रहा है तो उसमें आज कार्बोवेज नहीं ले सकते हैं। ये नहीं कि आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, यूनानी हकीमी कुछ भी ले रहे हैं और उसमें आप कार्बोवेज नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी कंडीशन है इस वक्त यही है कि जान बचाई जाए सबकी, और अल्लाह पाक सबकी जानों को महफूज रखे। तो आप कार्बोवेज को, आपका अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका कोई इलाज चल रहा है, तो उसके साथ भी आप कार्बोवेज को जारी रख सकते हैं। और सेकंड जो मेडिसिन है वो है स्पीडोस्पर्मा। स्पीडोस्पर्मा बेहतरीन मेडिसिन है, आपके सांस की नालियों को खोल के, आपके लंग्स को, आपकी लंग्स की नालियों को खोल के आपके लंग्स को इतना पावरफुल बनाती है कि आपका सांस लेना आसान होने लगता है। और ऐसा पेशेंट जो अगर कभी हार्ट डिजीज़ में मुब्तला हुआ हो, या जिसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो और उसको साथ तंगी तनफ़ुस, उसका सांस रुक रहा हो, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है कि आपके सांस को बेहतर करती है, आपके लंग्स को पावरफुल करती है और आपकी सैचुरेशन को मेंटेन रखती है इन योर बॉडी। अब थर्ड मेडिसिन का जिक्र कर लेते हैं। थर्ड जो मेडिसिन है वो फीवर के लिए। फीवर के लिए आपको पता है लॉट ऑफ मेडिसिन, बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं।
तो फीवर के लिए हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक कम्बिनेशन बता देती हूँ, डॉक्टर रिकविज का R88। ये कम्बिनेशन स्पेशल फॉर फीवर है, बुखार के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको फीवरिश कंडीशन है तभी ले आइए, 5 ड्रॉप से स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अल्लाह रहम करे कि आपका 105 अल्लाह रहम 101 फीवर हो रहा है, देन आप इसके 15 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम लीजिए। अगर ज़्यादा इससे बढ़ रहा है तो आप इसके 5 ड्रॉप्स हर घंटे बाद भी ले सकते हैं। तो ये आपको उस पैनिक एंड उस डेंजरस जो कंडीशन है उससे बचाएंगे। उसके बाद ये इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रेग्नेंट औरतें भी, मदर फीड वाली भी, इसको तमाम औरतें और मर्द सब यकसा यूज़ कर सकते हैं। ये आपको उस डेंजरस कंडीशन में नहीं पहुंचने देगा जब फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो और आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो। जब इसको इवन के इसको न्यू बॉर्न बेबी, शीर ख्वार बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता ही अल्कोहल से बनती है तो इसका तुर्श जायका होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके 2 ड्रॉप्स उसको पानी में, 1 चम्मच पानी में डाल के भी दे सकते हैं। नहीं तो एक और बहुत इजी मेथड है कि उनकी कॉर्ड, ये जो उनकी नाफ होती है, जो कॉर्ड होती है, उस पर भी अगर आप उसके 2 ड्रॉप्स डाल दें तो वो भी उसको उससे उसका असर उसको पहुंच जाएगा। इवन के बच्चे न्यूबॉर्न बेबी से लेके 80-100 तक के लोगों को आप फीवर के लिए R88 दे सकते हैं। तो ये मेरी चंद मेडिसिन थी, शॉर्ट सा वीडियो बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी ऑक्सीजन मेंटेन हो सके। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर, इस मुल्क का, इस दुनिया का तमाम लोगों को अल्लाह पाक इस मोजी जो वायरस है उससे बचा ले। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।